नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे नेहा आपके साथ और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में, जहां पर हर एपिसोड के साथ आपको हम और भी ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं कि कैसे आप सोलर एनर्जी से जुड़ करके ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि अपनी पॉकेट को भी सिर्फ सेफ नहीं बल्कि सुपर सेफ कर सकते हैं। और इसीलिए प्रीवियस एपिसोड्स में हमने बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करी है, जैसे कि कैसे सोलर एनर्जी से जुड़ करके आप अपनी छत में सोलर पावर प्लांट लगा करके अपने बिजली के बिल को जीरो तक ला सकते हैं, कैसे आप अपने बिल्स को और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या होती है। और इन सारी बातों के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ सोलर एनर्जी के एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स सद्भाव रिन्यूएबल के डायरेक्टर हैं मिस्टर के.एस. खुराना सर। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आज मैं एक बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट के साथ भी आपके पास आई हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं आपके साथ मिल करके सोलर एनर्जी को और भी ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ, समझ रही हूँ और समझा रही हूँ, तब मेरे पास बहुत सारे कंसर्न्स भी आ रहे हैं जो कि मेरे खुद के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ से भी हैं, जो थोड़ा नेगेटिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं कि हमने तो फलाने बड़े ब्रांड्स के साथ बड़ी कंपनी के सोलर पैनल्स लगवाए हैं, लेकिन हमें अभी ये परेशानियां हो रही हैं। तो मुझे उन्हें भी जवाब देना है और खुद भी समझना है कि बहुत ही नोन ब्रांड्स, बहुत ही बड़ी कंपनी से भी अगर सोलर पैनल लगवा लिया तो फिर बाद में ये परेशानियां क्यों खड़ी हो रही है। मतलब एक वो नेगेटिव इंप्रेशन आई डोंट थिंक ये आना चाहिए, जिसे सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज। नेहा, ये बहुत बड़ा एक मिसनॉमर है, ये भ्रांति है बहुत बड़ी ओके। सबके माइंड्स में, बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स। ओके। मेरे को ये बताएं, आप जो नमक खाती हैं या आप जो चाय पीती हैं, वो किसी एक बड़ी कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी की नमक या चाय लेती हैं कि आप नहीं, जो अच्छा है, जो अच्छी जिसके ऊपर कंपनी, मुझे भरोसा है, जो तो ये अच्छा आप है। रोज अपने बचपन से नमक चाय वगैरह लेती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब आपकी शादी हो गई नेहा, जी। आपने किसी ब्रांडेड कंपनी के शोरूम से ज्वेलरी या गोल्ड खरीदा कि आपने अपने किसी ट्रस्ट वाला जहाँ पे ज्वेलर है वहाँ से आपने गोल्ड खरीदा या नहीं, अपनी ज्वेलरी खरीदी? ऑब्वियसली सर, जहाँ से हम एक लंबे समय से लेते आ रहे हैं, जिनके ऊपर विश्वास है, उन्हीं से ही खरीदा, क्योंकि क्योंकि बहुत 24 कैरेट बड़ी। सोना तो 24 कैरेट सोना ही है। 24 कैरेट हॉलमार्क इज ऑलवेज अ हॉलमार्क विद या यू बाय फ्रॉम एनीवेयर। सो वहाँ बट भी आपने ऐसा स्टिल नहीं। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप अच्छा, एक चीज़ और, जी। जब आपने घर बनाया अपना, हाँ हाँ। तो क्या किसी बहुत बड़ी कंपनियों का वहाँ पे टीएमटी या लोहा लगाया कि वो आपको देने आई कि लोहा लगाओ, ये लोहा लगाओ ये? सर, आई थिंक जब भी हम अपनी लाइफ की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमेशा उनके साथ जाते हैं जिनके साथ वो एक ट्रस्ट, और हमेशा कोई भी परेशानी हो तो हम उनसे बातचीत कर पाए, ऐसे लोगों को चूज करते हैं। सिमिलर इसमें सोलर में यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने जो भ्रांति कही आपको पहले जी। कि हमने उस कंपनी का सोलर प्लांट लगा लिया है, तो सोलर प्लांट किसी कंपनी का नहीं होता। सोलर में दो डिस्टिंक्ट एरिया हैं, एक है यूटिलिटी स्केल जिसको मेगावाट स्केल बोलते हैं, जो ये सब बड़ी कंपनियां करती हैं, खुद भी करती हैं, और एक है डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, डीआरई सेक्टर, ओके। जो आपके मेरे घरों में और जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो छोटे छोटे प्लांट लगते हैं। जी। जी। तो these big companies don't have the strength to reach every individual household and install the plants, solar power plants, and then to do the service also for the next 25 years. So they appoint their dealers, their resellers, their channel partners. ये डाउन द लेन होता है, और ये खाली सोलर पैनल ही देती है। मैं बार बार पहले भी मैंने आपको ये जानकारी दी है वीडियो में कि सोलर पैनल के अलावा ये जो कंपनियां हैं ये कुछ नहीं बनाती। आपको जान की बड़ी हैरानगी होगी कि एक सोलर सिस्टम में कम से कम 30 आइटम लगते हैं, तो 30 चीज़ें इकट्ठी होके इंटीग्रेट होके, और इसीलिए सोलर लगाने वाले को सोलर इंटीग्रेटर कहा जाता है। वन who works with integrity first and secondly integrates all these parts. तो इसमें सोलर मॉड्यूल जिसको हम सोलर पैनल बोलते हैं और भ्रांतिवश हम सोलर प्लांट ही बोल देते हैं, उससे लेके इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी, स्ट्रक्चर्स, नट बोल्ट्स, फास्टनर्स, डीसी केबल्स, एसी केबल्स, अर्थिंग वायर, लाइटिंग अरेस्टर, केमिकल पाउडर्स,
तमाम 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 चीज़ें हैं लाइफ से जो मैं आपको गिनाऊंगा, और आज एक कोशिश करूंगा कि इन सब के बारे में कुछ डिटेल से आपको मैं बता सकूं, ताकि ये आपके जो रिलेटिव्स जो है आपके पहचान के, जहां आपने चर्चा हुई है, तो उनको क्यों सर्विस नहीं मिल पाती और क्या उनको दिक्कत जाती है, शायद इसका कुछ निराकरण हो सके। ओ माय गॉड, सो लिस्ट बहुत ही लंबी होती है और ऐसे एग्जॉस्टिव लिस्ट। यस इट इज, इसीलिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है आई गेस। और सर क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है लेकिन हमें समझ बहुत थोड़ा आता है, और वो थोड़ा है सोलर पैनल। शुरुआत यहीं से करते हैं, बिल्कुल बेस से, और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो नेहा, जो सोलर पैनल होते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, ओके ALMM कहते हैं उसको, ओके जो उनकी वेबसाइट पे MNRE की दिख जाती है। ये उन्हीं कंपनियों को मिलती है जो उस कैटेगरी के या उस क्वालिटी का ये सोलर पैनल बना सके जो भारत शासन चाहता है, ओके विच मीन्स दिस इज लाइक अ गोल्ड हॉलमार्क। मतलब इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। जो आपके कंपोनेंट्स जो उसमें डिसाइडेड हैं, जो आपके पैरामीटर डिसाइडेड हैं, आपको उसको अबाइड ही करना पड़ता है। राइट। तो इंडिया में आज 100 गीगावाट की प्लस सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट, दैट्स ह्यूज। अब ये जो बड़ी दो तीन कंपनियों के जो सबको नाम आते हैं जी, इनकी अगर कुल टोटल भी करूँ मैं, तो ये 20 से 25% ही खाली 100 गीगावाट का बनाती है। मतलब अगर 1 लाख मेगावाट हमारे देश में सोलर पैनल बनता है, तो उसका 20 से 25% ही खाली इन कंपनियों की प्रोडक्शन की क्षमता है। बाकी जो 75% जो सोलर पैनल्स पूरे देश में लगते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं, क्योंकि क्वालिटी सबकी सेम है, जी, तो वो 75% कहाँ से आता है? दैट इज अ थिंग विच पीपल नीड टू नो एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इनमें कोई फर्क हो ही नहीं सकता। पहले हमारे पॉलीसिलिकॉन की हमारी सोलर पैनल्स आते थे, धीरे धीरे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ तो अभी मोनोक्रिस्टलाइन जो है वो आ गए हैं, और मोनोक्रिस्टलाइन में भी अब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो हाफ कट सेल की चल रही है। अब मैं आपको इसका ब्रेकअप करके बताऊंगा। तो सोलर पैनल में सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इसमें एफिशिएंसी कितनी है। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, यहाँ आइकॉन ब्रांड है रायपुर में, मैं आइकॉन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो हम घरों में जो DCR का कंपोनेंट है, हम उस पर 550 वॉट पीक के बाईफेशियल हाफ कट मोनोपर्क यूज़ करते हैं, जो 23.2% प्लस एफिशिएंसी के होते हैं, विच इज़ रिगार्डेड एज अ वेरी गुड एफिशिएंसी। उसका आपको पावर आउटपुट देखना चाहिए आपको, आप किसी भी कंपनी का जब पैनल खरीदें उसका पावर आउटपुट क्या आएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, उसकी वारंटीज़ क्या होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कंपनियाँ सेम है, तो ग्लास भी सबको सेम यूज़ करना होता है। तो अब आप देखिए जो सोलर पैनल में है, जो ग्लास होता है, नॉर्मली आप जो ग्लास देखती हैं, जो कांच, वो रिफ्लेक्शन करता है, वो आपका जैसे चेहरा देखती हैं ग्लास में, तो आपको उसका रिफ्लेक्शन आता है। पर ये जो ग्लास होते हैं, ये टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, ये लो आयरन टेम्पर्ड ग्लास कह सकते हैं आप इसको। और इसमें जो लाइट की जो ट्रांसमिटेंस होती है वो बहुत सुपीरियर होती है, और इनके थ्रू जो सनलाइट है वो पास होती है टूवर्ड्स दी सेल, ताकि उससे एफिशिएंसी भी बढ़े और कोई भी उसमें फिजिकल डैमेज और एनवायरमेंटल जो भी डैमेज हमारे सेल्स में मत आए। तो ग्लास भी पूरे हिंदुस्तान में हर सोलर के मैन्युफैक्चरर का सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क हो ही नहीं सकता, और वो भी सब आउटसोर्स करते हैं। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है बोरोसिल, आपने सुना होगा, आपके घर में क्रॉकरी कटलरी से। तो बोरोसिल इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में, उसमें से मोर देन 90% बोरोसिल के ही ग्लास लगते हैं, भले वो कोई भी ब्रांड हो अक्रॉस। सो इट कांट बी डिफरेंट कि बोरोसिल सबके लिए अलग अलग कोई क्वालिटी के ग्लास बनाए, तो सब सेम है। सिमिलरली ग्लास के बगल में फ्रेम होते हैं, जो एल्युमिनियम के फ्रेम होते हैं, जो
होल्ड करके रखते हैं जी, उसको। जी। तो जो एल्युमिनियम फ्रेम होते हैं ये भी 6063 इनगट आते हैं, जो कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी का एल्युमिनियम होता है। एंड ऑल द कंपनीज यूज दैट एल्युमिनियम फ्रेम ओनली। वो भी कॉमन है। तो ग्लास कॉमन हो गया, फ्रेम जो है जो उसको स्टेबल रखता है एक जगह, वो भी कॉमन हो गया। इसके बाद हम सेल्स पे आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि अलग कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज़ ओनली दी पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी वो विच कैन बी डिफरेंट, कि कोई कंपनी 1000 मेगावाट बना रही है साल का, तो कोई 10,000 मेगावाट बना रही है। उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं हो सकता। अब हम सेल्स पे आते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अब हाफ कट जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स है वो लगते हैं। तो अब ये हाफ कट क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको कुछ विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आपके दर्शकों को भी मालूम हो कि वो इस टेक्नोलॉजी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो हम हाफ कट मोनोपर्क सोलर पैनल बोलते हैं, ये सोलर पैनल में आज की 2 एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये उनका कॉम्बिनेशन है ये। ओके। जिसमें पर्क एक टेक्नोलॉजी है, PERC, not the perk which you eat in the market, that chocolate, not that. This is PERC, which is called passivated emitter and rear cell. ओके। मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे, तो लोग समझे भी कि ये इट्स नॉट दैट सिंपल। तो एक तो ये हो गया, एंड सेकेंड हाफ कट सेल का जो डिज़ाइन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाफ कट पर्क सेल्स बनते हैं। अब ये जो है, ये जो सेल्स होते हैं, इसको हाफ कट करने से जो पावर लॉस है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, और जो एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी जिसको कहें, वो ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हो जाती है। इससे, इस टेक्नोलॉजी से, पर्क टेक्नोलॉजी से लाइट एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें जो एनर्जी लॉसेज हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं इसमें। तो इस कारण से इसमें हायर एफिशिएंसी आती है, सुपीरियर एनर्जी प्रोडक्शन आता है इसमें, और ये 2 से 4% ज़्यादा पावर कंपेयर टू अदर पैनल्स दे सकते हैं जब हम इसमें हाफ कट में जाते हैं। इसके अलावा एक इसमें सेल टू मॉड्यूल का भी एक पावर रेशियो होता है। तो वो जब आप हाफ कट ये करते हैं, तो बिकॉज ये इसको CTM कहा जाता है, तो सेल टू मॉड्यूल पावर रेशियो के हायर होने के कारण में इससे और ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी का प्रोडक्शन हम इनसे हाफ कट से कर सकते हैं। तो ये बहुत रिलायबल मॉड्यूल्स हैं जो आजकल अवेलेबल हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, आपको इंक्रीज्ड, आपको एनर्जी आउटपुट मिलता है, और वो भी हम बाईफेशियल यूज़ करते हैं हमारे मैक्सिमम जो घरों में। अब जो बाईफेशियल जो होते हैं, बाईफेशियल में पैनल के फ्रंट और बैक साइड, इससे दोनों साइड से पावर जनरेट हो सकती है। जो आपकी छत पे जो रिफ्लेक्ट होके जो पावर, जो आपकी छत पे जो रिफ्लेक्ट होके जो रोशनी वापस जाती है, तो ये बैक साइड से भी पावर बनती है, तो उसको बाईफेशियल बोलते हैं। तो ये एब्जॉर्ब लाइट करते हैं ये जो सेल होते हैं, और इसमें भी ग्लास टू ग्लास होता है। जैसे जैसे ऊपर ग्लास है तो फिर नीचे भी ग्लास है, और उसके बीच में एक EVA शीट, इथाइल विनाइल एसीटेट कहते हैं, प्लस सोलर सेल्स। इसकी एक शीट का एक सैंडविच जैसा होता है, लाइक यू हैव अ गुड सैंडविच एट द गुड 5-star होटल। So it is one of the best sandwiches you can ever see, and it's a wonderful technology to make power for you. और ये बहुत वर्सेटाइल भी होते हैं, मतलब इनको आप ग्राउंड माउंट में भी लगा सकते हैं, आप छत पे भी लगा सकते हैं, इवन और तो और ये वर्टिकल भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज ये बाईफेशियल हैं, तो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर्स में भी बहुत काम आते हैं। और फ्रंट साइड में ये डायरेक्टली जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे रेगुलर जो पैनल हैं ट्रेडिशनल। और बैक साइड से जैसे मैंने बताया कि सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, और जो ये लाइट रिफ्लेक्टेड होती है, और ये जो सरफेस जो आसपास की है, ये उससे बना सकते हैं पावर। तो ये जो हाफ कट जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स भी बहुत डेलिकेट सा प्रोसेस है, और बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, जहाँ से ये सेल वेफर से, सिलिकॉन से प्रोड्यूस होते हैं। ये भी बड़े से बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर हो, नॉट द बड़ा बाई नेम, बट द बड़ा बाई द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी।
राइट। या सो कॉल्ड लोकल या छोटे मैन्युफैक्चरर हो, सबके पास सेम सेल्स होते हैं, सेम ग्लास होते हैं, सेम EVA शीट्स होती हैं, सेम एल्यूमिनियम फ्रेम होते हैं, सेम इक्विपमेंट होता है। ओके। तो पैनल्स पर से में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं, सबकी 27 साल की जनरेशन की आउटपुट की वारंटी है, सबकी 12 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है, ऑल रिमेन द सेम। हमारे सद्भाव में वी use only Icon solar panels. I'll give you a brief about Icon. So Icon Solar is the largest solar module manufacturer here in Central India, हमारे एरिया में, और सबसे पुराना भी है। वे बैक इन 2014 सोलर पैनल बनाना किया था शुरू, विथ अ स्मॉल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 20 मेगावाट्स पर ईयर। आज 11 साल में वही कैपेसिटी जो है इस साल वो 2600 मेगावाट हो रही है। तो 20 मेगावाट से 2600 मेगावाट, जिसको 2.6 गीगावाट्स भी कह सकते हैं। और आइकॉन आज पूरे भारत में करीबन 18 से 19 करीबन राज्यों में मॉड्यूल इनके जाते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट भी इनका ओपन हो रहा है। और देव इस्टेब्लिश जो 2014 से भी जो सोलर पैनल लगे थे, अब एनी कंपनी हैज़ गॉट अ विंटेज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एज यू से, कि कस्टमर्स का क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का, तो वो अब 11 साल का हो चुका है। तो इट इज़ अभी के कई जो आप नाम सुनते हैं जो सोलर पैनल बना रहे हैं, जब आइकॉन ने शुरू किया तो ये सब ने सोलर पैनल स्टार्ट भी नहीं किया था। So we use Icon, and Icon has got all the certifications required in the quality, environmental, occupational health, like ISO 9001 2015, ISO 14001, ISO 45001, IEC 61215, ISI 4286, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62804, and ऑल कंप्लाइड। एंड यही सर्टिफिकेशन बाकी भी जो बड़े नाम आपके जो रिलेटिव से लगाए हैं, उनके पास भी यही सर्टिफिकेशन है। और ये जो सर्टिफिकेशन मिलते हैं ये यूं ही नहीं मिल जाते, ये आपके स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, फिर आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो आइकॉन की जो ब्रांचेज है, इसका हेड ऑफिस रायपुर में है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी रायपुर में, नो डाउट। इट्स अ लोकल कंपनी, एंड लोकल इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। आपको जान के हैरानगी होगी कि आइकॉन के जो ब्रांच ऑफिस है वो रायपुर के अलावा पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्चि, नागपुर, पटना, रांची, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, कोल्हापुर, वाराणसी, देहरादून, इंदौर, कलकत्ता, आई थिंक आई हैव कवर्ड द होल कंट्री। इन सब राज्यों में पिछले 11 साल से आइकॉन अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से उपस्थित है और दर्ज करा रहा है। So what I'm trying to say, Neha, is that 2,600 megawatts is a very huge capacity. Rather हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और जो आसपास के स्टेट्स के लोग हैं, जिनको एक मेंटल एक फोबिया रहता है कि ये लोकल कंपनी है, तो लोकल नहीं होता है। दे शुड बी प्राउड कि रायपुर से किसी कंपनी ने आके देश विदेश में अपना परचम लहराया, तब सोलर शुरू किया जब यहाँ सोलर कोई जानता नहीं था। और इनसे इस माध्यम से अब जैसे ये बड़ी जैसी कंपनियों का मैंने बताया कि जो DRE सेक्टर में अपने चैनल पार्टनर्स, रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, तो इतने जब हाथों से जब मॉड्यूल जब चेंज होके आता है आपके पास पे इतने हाथों से, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ माइक्रो क्रैक्स उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, हैंडलिंग में होते हैं, ह्यूमन एरर्स है। सो देयर आर चांसेस जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते। तो आपके घर की छत पे माइक्रो क्रैक का मॉड्यूल लगा, ये आपको नहीं आज मालूम पड़ेगा, बट 2-4-5 साल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें क्रैक्स हो और आपको वो बड़े अपरेंट हो जाएंगे दिखने। विथ आइकॉन ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रो क्रैक्स है, ये आपकी डिस्काउंट हो जाती है, बिकॉज रायपुर प्लांट है एंड वी गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, एंड फ्रॉम देयर इट कम्स स्ट्रेट टू योर होम। सो which is why we try to explain. So this is about the modules per se. If you want to ask anything about the solar panels, please feel free to ask. ओके, सो सर बेसिकली मैं अब ये पूछना चाहूँगी, और जो मुझे समझ में आया है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जिस सोलर पैनल को मेन मुद्दा बना करके हम बड़ी कंपनीज की तरफ
मूव करते हैं और उनसे 25 सालों का 27 सालों का रिश्ता जोड़ते हैं, वो एक्चुअली सब जगह सेम है, चाहे वो कोई लोकल मेकर हो या फिर नेशनल और इंटरनेशनल, जैसा वो हॉलमार्क होता है, इट इज सेम फॉर ऑल. Same like the gold hallmark is there, Right. same for all. Right. This is also the same. This is that, that KDM what you say. Exactly. Is the same Exactly. everywhere. It तो can't be otherwise. अग्री. सो नाउ हमें तो सिर्फ इतना ही पता है, सोलर पैनल बड़ी कंपनी हमने लगवा दिया, अब परेशानी कहाँ हो रही है, ये गेम अब शुरू होता है जिस पे एक्चुअली आप ध्यान ही नहीं देते हैं, और इसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिस्पॉन्सेस आते हैं वो अब जो सर हमें बताने जा रहे हैं इसकी वजह से आना शुरू होते हैं. सो सर, ये आगे की कहानी जो खेला है वो हमें प्लीज समझाएं. नहीं, खेला कुछ नहीं है जी. इट इज ओनली you have to apply yourself, you have to apply your जी. thought कि इसके आगे आपको क्या, और how you can secure your hard earned money. राइट. और हमारा सद्भाव में यही प्रयास रहता है कि हम इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हुए लोगों को बता पाएँ कि हाउ दे कैन save money, how they can generate power at a more efficient, more cost efficient manner, and get proper service. And because अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर लोग एजुकेट नहीं होंगे जी. तो कुछ सालों में सोलर बदनाम हो जाएगा. एग्जैक्टली. Because कि यार ये काम ही नहीं करता और अब हम कहाँ जाएं. सो हमारा प्रयास इसके माध्यम से ये रहता है. तो हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो कि फिर मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ तक तो इन कंपनियों ने, सो कॉल्ड बड़ी कंपनियों ने बना दिया, जिसमें मिथ हमने बस्ट कर दिया कि सब पैनल सेम. इसके बाद ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये कुछ भी नहीं बनाती जी. और सेकेंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इन्वर्टर, जो जिसको हम दूसरी भाषा में इसका ब्रेन कहते हैं. तो इन्वर्टर जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है इन्वर्टर, जो आपकी छत की हुई जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करके आपके काम में आता है. तो इन्वर्टर्स के लिए हम सद्भाव में जो यूज़ करते हैं हमारे इन्वर्टर्स, तो देयर इज़ अ वेरी बिग कंपनी, देयर इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड DEY, DEYE, Okay. which has got its presence in more than 20 countries throughout the world. Right from USA to USA का पहले नाम नहीं लेता आजकल ट्रम्प साहब जी. या ले भी लूँ नहीं तो नाराज हो जाएंगे. राइट फ्रॉम USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, you name it, France, India, Singapore, you name it and they are there in every country. इनका लास्ट ईयर जो रेवेन्यू है that was more than 1.1 billion US dollars, which is a huge number. So खाली इन्वर्टर ही कई हजार करोड़ के ये बेचते हैं पूरे विश्व में. तो ऐसी तो नहीं बेच लेते हो. बिल्कुल. हमारा ये सौभाग्य है कि हमारा डे के साथ में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, टाई अप है. आपके घरों में जो इन्वर्टर लगते हैं वो हमारी को ब्रांडिंग में लगते हैं, सद्भाव डे. सो वी हैव बीन फॉर्चुनेट टू अलाइन विद देम एंड प्रोवाइड यू सर्विसेज. इन्वर्टर के बारे में भी कुछ आपको मैं चीज़ें बता दूं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या हमको देखना चाहिए. हम किसी भी इन्वर्टर को लें तो व्हाट शुड वी लुक फॉर. ये इन्वर्टर्स जो हैं ये स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं. आजकल एक माइक्रो इन्वर्टर्स भी आ गए हैं जो हर पैनल के साथ में लगते हैं, बट मोस्ट जो कॉमनली जो ये इन्वर्टर्स हैं वो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं. स्ट्रिंग इन्वर्टर जो हमारे डे के हैं, जो सद्भाव डे हम आपको जो देते हैं, ये 10 साल की हम पूरी हमारी जवाबदारी रहती है. नॉर्मली मार्केट में 5, 7 या 8 साल के ही गारंटी वाले मिलते हैं. 10 साल की वारंटी हमारे इन्वर्टर में है. 98% प्लस एफिशिएंसी हमारे इस इन्वर्टर में आती है. उसके अलावा इसमें जो एडेड जो और फीचर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो MPPT होता है, जिसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग. इसके क्या होता है कि इस फीचर के होने से आपका जो एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि दिस ट्रैक्स द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ योर सोलर पैनल्स, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग टू बी. सेकेंड, एक
सर्ज प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि बिल्ट इन अगर सर्ज प्रोटेक्शन है तो जैसे वोल्टेज स्पाइक होती है हमारे घरों में या हर जगह, तो उसके अगेंस्ट में भी इसको कवर करके रखता है। इसमें सर्ज प्रोटेक्शन होता है। एक एक एंटी आइस लैंडिंग प्रोटेक्शन होता है। ये है कि जब आपके घर में बिजली जाती है तो चूँकि आप सिंक्रोनाइज्ड हैं तो ये डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, जो आपकी पावर नहीं जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये आपकी छत पे लगते हैं, आपके बाहर लगते हैं जो इन्वर्टर्स हैं, तो इसकी पानी से सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें IP65 सर्टिफाइड होते हैं, जो इनगेस प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। सो ये वाटरप्रूफ आप कह सकते हैं इसको, IP65। इसके अलावा जो रिमोट जो मॉनिटरिंग है, आप इसमें सिस्टम की, इसमें डेटा लॉगर, तो आपके मोबाइल पे हमारे ऐप के थ्रू आप कभी भी वर्ल्ड में कहीं हो आप अपने जनरेशन देख सकते हैं, तो वो भी हमारा इसमें इनबिल्ट है। प्लस इनका सर्विस सेंटर हमारे यहाँ पे है। हम इन्वर्टर के अगर कुछ फॉल्ट आता है तो विद इन 3 वर्किंग डेज और 36 वर्किंग आवर्स वी एक्सचेंज द इन्वर्टर, बिकॉज वी हैव दैट बैकअप विथ अस, वी हैव दैट फैसिलिटी कि हम वो आपको सर्विस दे पाएँ। और हम अगर 36 अगर वर्किंग आवर्स में आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आए और हम ना रिप्लेस कर पाएँ, तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम आपके द्वारा जो विद्युत मंडल को, जो डिस्कॉम को, जो आपके जनरेशन लॉस के पैसे होंगे वो हम करेंगे। तो ये बड़ी कंपनियों के कोई भी जो चैनल पार्टनर होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज ये बनाते ही नहीं, तो वो गारंटी लेंगे नहीं, वो वारंटी लेंगे नहीं। सो टू डू दिस सॉर्ट ऑफ सर्विस ऑल्सो यू नीड सर्टन network, certain strength to do it, which by God's grace Sadbhav is quite capable of doing. So inverter is a very, very important part, very delicate part, because it's the brain asset. So it has to be taken care in a very delicate manner. It's a delicate part. So for that we are fully equipped to give you all these services. बेस्ट। सो हमने सोलर पैनल्स को समझ लिया, इन्वर्टर की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसे पूरे सोलर पावर प्लांट का ब्रेन कहा जाता है, ये सर ने हमें समझा दिया। सर एक और चीज क्यों इम्पोर्टेंट है, हाँ, और इसकी सर्विस जी के लिए आपको कहाँ सद्भाव इसमें आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इन्वर्टर इज वन थिंग विच इज प्रोन टू बी, उसमें फॉल्ट्स आ सकते हैं। जी जी। सो उसके लिए आपके पास में आपका डाउन टाइम, अगर आपने पैनल लगा लिया है और वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, हाँ, तो किसी भी बड़ी कंपनी का पैनल आपको बिजली बना के देगा ही नहीं, ऑब्वियसली जीरो। ओके नाउ जो आप सर्विस के कह रही थी ना कि जो आपके रिलेटिव परेशान है, रो रहे हैं मैक्सिमम इस पॉइंट पे बहुत बड़ी परेशानी जी, क्योंकि आउटपुट नहीं आ पाता। जी बिल्कुल। तो सर ये दो चीज़ों पर तो क्लैरिटी आ गई। अब एक जो मुझे बड़ा कंसर्न, क्योंकि वो चीज़ तो बहुत क्लियरली विजिबल है, दी स्ट्रक्चर, क्या ये बड़ी कंपनीज नहीं बनाती हैं, क्योंकि इसकी तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस है ना। स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है जी, स्ट्रक्चर हमारी बैकबोन है, हमारा मेरुदंड है। मैंने पहले भी चर्चा में आपको ये वर्ड यूज किया है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अच्छी बात को कभी भी दोहराया जाए जितनी बार भी, तो वो अच्छी रहती और सच्ची रहती। अब स्ट्रक्चर में भी मोस्ट पीपल, मैं ऑल तो नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट पीपल create shortcuts. How? Like a good structure has to be hot dip galvanized. Okay. So it has to be corrosion resistance, जिसमें जंग न लगे। हवा और पानी छत पे आ रहे हैं, तो it is prone to rust, और रस्ट लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। बिल्कुल। तो लोग ब्लैक मेटल पे कई जिंक का पेंट कर देते हैं, and they pass it on like a a galvanized structure. उसके बाद में they do the welding in these structures to make them more economical. जब आप वेल्ड करते हैं तो जॉइंट में कमजोरी आती है। तो इसमें भी 2-3 ग्रेड्स होती हैं स्ट्रक्चर में। एक नॉर्मली आप इसको 2 ग्रेड में बोल सकते हैं। एक हॉट डिप गैल्वनाइज्ड होता है जिसको HDG कहते हैं, और दूसरा एक प्री गैल्वनाइज होता है। तो इन दोनों में भी मैं आपको फ़र्क बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में
आपको हॉट डिप ही चुनना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। गैल्वेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम हमने वज्र रखा हुआ है, आपको मालूम है हमने पहले भी वज्र के बारे में बताया। वज्र इज इंद्र का वज्र था, तो इट हैज़ टू बी दैट स्ट्रॉन्ग। सो हॉट डिप हैज़ गॉट अ 80 माइक्रोन थिक जिंक की कोटिंग होती है उस पर, तो जिससे इसमें क्रोजन जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बेटर हो जाता है। और इसमें स्टील को मोल्टन जिंक में, मतलब पिघले हुए जिंक में इमर्ज किया जाता है। सो स्टील इज इमर्स्ड इनटू द मोल्टन जिंक एंड डिप्ड, हॉट डिप्ड, एंड देन इट कम्स आउट with the 80 micron स्ट्रक्चर। जो प्री गैल होता है, जिसको हम जो आजकल मोस्टली यूज होने लग गया है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है मोस्टली। उसमें जो थिकनेस है जो जिंक की, वो उतनी नहीं आ पाती। मतलब जैसे इसमें अगर 80 माइक्रोन्स की थिकनेस बोलते हैं जिंक की, तो वहाँ पे 20 माइक्रोन तक की थिकनेस में ही हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप किसी गर्म मेटल में लोहा डालें और उसमें जो स्ट्रेंथ आएगी, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आ नहीं सकती। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आउटडोर एप्लीकेशंस में कोरोजन रेजिस्टेंस जो मैंने कहा था, ये पपरी गैल भी ठीक है, पर वो इंडोर एप्लीकेशंस के लिए यू कैन से बेटर है। पर आउटडोर आपकी छत के लिए वी विल नॉट एवर सजेस्ट यू प्री गैल। इसके अलावा एक कोल्ड गैल्वेनाइजिंग भी होता है, जो एक और कैटेगरी है, जहाँ पे जिंक रिच पेंट से कोट कर देते हैं स्टील सर्विसेज को। ये एक ऑल्टरनेटिव है, बट ये भी अगेन नॉट ड्यूरेबल। तो ये सब जुगाड़ वाले काम हैं। एट सद्भाव, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। बिकॉज आप देखिएगा हर बारिश में, हमारे रायपुर में भी होता है, और मैं आपको कई केस ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे बारिश में पूरी की पूरी छत से स्ट्रक्चर उड़ जाती है। यानी कैन यू इमेजिन, आपने इतने पैसे दे के इतनी अच्छी कंपनी का आपने मॉड्यूल लगा लिया और सब लगा लिया, और थोड़ी सी हवा तूफान तेज आई तो बिकॉज स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो आई कैन शो यू द वीडियोज ऑफ दैट ऑल्सो इफ यू वांट, यू कैन कम डाउन सम टाइम, आई विल शो देम टू यू। तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। सो ये उड़ जाते हैं। तो एट सद्भाव वी आर वेरी पर्टिकुलर, वेरी फोकस्ड on the strength of the structures, make it hot dip, no welding involved, it is totally modular, plug and play, and like हीरो में था ना, fill it, shut it and forget it, हीरो मोटरसाइकिल आती थी, तो वैसे ये सद्भाव, यू put on the वज्र and you forget about your structure, क्योंकि हम उस स्ट्रक्चर में 25 साल की आपको गारंटी देते हैं, जो कि कोई नहीं देता, कि अगर 25 साल के अंदर वो तेज हवा से या बारिश में उड़ गया, हम पूरा सेटअप, पूरा रिप्लेसमेंट दोबारा देंगे। Because we are so good. So this is where Sadbhav stands in your Yes. structure. So of all the 3 points which you have asked me, I'm sure you must have given A++ on all the 3 parameters to Sadbhav till now. And when we discuss the rest of the parameters also, I'm sure we'll not let you down. ओके, और इसीलिए आपके जो रिलायबल एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं के साथ आप काम करें, उन्हीं के साथ आपके घर में ये जो सोलर पावर प्लांट जिससे आप खुद की बिजली बना रहे हैं वो लगे, ये बहुत ज़रूरी है। सर, कितनी बारीक चीज़ें हैं जो हमारे जैसे लोग शायद कभी समझ ही ना पाए, अगर कोई एक्सपर्ट बैठ करके उसे डिफ्रेंशिएट ना करे या पॉइंट आउट ना करे। इसी सर खेले की बात मैं कर रही थी एक्चुअली। ओके सर, और भी कोई हैं एस्पेक्ट्स जहाँ पर यूजर्स को, या फिर जिन्हें हम इतने रिस्पेक्टेड हमारे एसोसिएट्स हैं, उन्हें नुकसान होने की कोई संभावना है? और भी कुछ ऐसे तो कंपोनेंट्स बोल होते हैं? गई मैंने शुरू में, इतनी लंबी लिस्ट दिखाई थी तुम। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी तुमने हाँ, खाली हाँ, 3 हाँ, तक हाँ, पहुंचे of हैं। course, There's of a course. lot of things to cover, Yes, lot yes, of ground yes. to cover. अच्छा, यानी अभी थोड़ा सा संयम रखें, आपकी गाढ़ी कमाई यहाँ इन्वेस्ट होने वाली है। हाँ जी सर, प्लीज प्रोसीड। तो नेहा, अभी तो हमने 3 कंपोनेंट्स की बात की खाली। जी अब जो डीसी पावर जो बनती है हमारे इन्वर्टर में, हाँ, वो तो हम यूज नहीं करते जी, हम कर नहीं सकते। तो वो डीसी डीबी होता है, जिसको डीसी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। अच्छा, तो उसके माध्यम से वो हमारे इन्वर्टर पे आता है। तो डीसी डीबी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि उस पर आप क्या आपको ख्याल करना चाहिए, एंड व्हाट शुड यू
look for in the this also component. तो DCDB में जो डायरेक्ट करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा रहता है, इसमें इसका जो मेन जो है, जो वो पर्पस मैंने आपको बताया कि जो डीसी पावर वहाँ सोलर के पैनल से बनती है, वहाँ इन्वर्टर तक उसको लेके जाना है। उसके साथ ही साथ इसका काम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो ये जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसे ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, रिवर्स पोलैरिटी, इक्विपमेंट की सेफ्टी, लगाने वाले की सेफ्टी जो इंस्टॉलर है, यूज़र की सेफ्टी, इसके सब के अगेंस्ट में इसको प्रोटेक्शन करना इसको बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में मॉनिटरिंग भी करनी होती है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी को जो हमारा जो प्रोडक्शन है, हम उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। अपने सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। पर ये सब के लिए ये जो डीसीडीबी को जो है, ये प्रॉपरली साइज़ होना चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपर साइजिंग में अगर आप करेक्ट आपके सिस्टम की जो वोल्टेज और जो करंट की रेटिंग्स है, इसके अगर हिसाब से अगर प्रॉपर साइज़ की नहीं करेंगे, तो आपको इशू आएंगी। इनकी इंस्पेक्शन और इनकी मेंटेनेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सद्भाव में हम रेगुलर जो सर्विस हमारे एसोसिएट्स को देते हैं, तो इसकी रेगुलर अब इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ज़रूरी, ताकि ये अपने इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते रहें। और ये ऐसा अगर नहीं होगा, अगर आप इसको ख्याल नहीं रखेंगे और डीसीडीबी भी लो क्वालिटी का लगाएंगे, क्योंकि ये भी बड़ी कंपनियां नहीं बनाती ना, ये भी बाज़ार से लोग प्रोक्योर करते हैं। तो ये अगर लो क्वालिटी का आप अगर डीसीडीबी लगाएंगे, तो दिस में कॉज और दिस कॉजेज इलेक्ट्रिकल शॉक्स, फायर्स भी लग सकती हैं इसमें। इक्विपमेंट आपका क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल सर्ज होगा, तो जो सेंसिटिव आपके इक्विपमेंट हैं, जैसे सोलर पैनल हो गए और इन्वर्टर हो गए, बाकी कंपोनेंट्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। अब सोलर पैनल आपकी इस डीसीडीबी के कारण अगर डैमेज हो गए, तो आपकी उस बड़ी कंपनी की 27 साल की वारंटी भी गई, या किसी भी कंपनी की गई। तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि लंबी लिस्ट है, एक खाली प्लांट नहीं। सो इक्विपमेंट डैमेज के बहुत बड़े चांसेस होते हैं इसमें। सेफ्टी का रिस्क जैसे मैंने बताया आपको वो है, और उसके अलावा जो सिस्टम की एफिशिएंसी है, वो भी आपकी रिड्यूस होगी, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन आपका कम होगा, आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपने सोच के रखा है कि आपको 3.5-4 साल में पूरे पैसे आ जाएंगे, आपका आरओआई भी लेट होगा। और आरओआई तो लेट होगा ही होगा, फिर आप इसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा करेंगे। फिर लगाने वाला तो आज लगा के चला गया, फिर आपको इसको मेंटेनेंस के लिए खर्च करेंगे, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट रिपेयर और रिप्लेसमेंट आएगी। सो देखने में ये कंपोनेंट्स हैं बहुत छोटे छोटे जी, बट इनका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो आपके पूरे ऑन दी होल सिस्टम। सिमिलरली ये डीसीडीबी जो एक पोर्शन में लग जाता है, इसके इन्वर्टर के उस तरफ, जैसे ये इन्वर्टर और सोलर पैनल के बीच में लगता है, इन्वर्टर के बाद में ऐसा ही कि जब ये डीसी से एसी बन जाती है पावर इन्वर्टर में, तो फिर एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगता है, जहाँ से वो आगे एसी पावर को भेजता है। तो उसमें भी सिमिलर मोर और लेस जो हमारे जो पैरामीटर्स हमारे डीसीडीबी में होते हैं, जो हमको ख्याल करने होते हैं, दिस वी हैव टू टेक केयर इन दी एसीडीबी ऑल्सो, बिकॉज दोनों का मेन पर्पस एक ही है कि ये आपके सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए। And one more thing equally important with the ACDB and DCDB is SPT. आप आज बड़े नए नए नाम सुन रही हैं। बहुत सारे। हाँ, अब ये क्या होता है, मैं अंदर वो साइलेंट हो रहा है, अब ये क्या होता है? इसको कहते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ओके, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं तो सर्ज जी हैज़ टू ऑकर, जी, तो योर सिस्टम हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट। तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, तो जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये आपके इक्विपमेंट को, जो सोलर पावर प्लांट को हम इक्विपमेंट ही कहते हैं, इट्स फुल इक्विपमेंट। तो जो वोल्टेज के सर्ज मैंने आपको बताया, उसमें स्पाइक्स बताई, और लाइटनिंग इंड्यूस जो भी सर्जेज आती हैं, जैसे जो बिजली के कारण जो सर्ज होती हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी वो वोल्टेज के सर्ज के हो सकते हैं। आपका इक्विपमेंट इज प्रोन टू all these hostile factors all around. So equipment की जो सेफ्टी है, तो ये क्या करता है आपका जो एसपीटी है,
ये जो सर्ज होता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या उसको डाइवर्ट कर देता है। अच्छा। तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके इक्विपमेंट में बिल्कुल नहीं आता है, और ये वोल्टेज की भी क्लैंपिंग कर देता है ये। तो वोल्टेज क्लैंपिंग का ऐसा होता है कि आपके एक सेफ लेवल तक आपके वोल्टेज को ये फिर ले जाता है। तो जब आपकी जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर उसको सडन एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करता आपका इक्विपमेंट, तो इट इज़ देन अगेन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सर्ज ऑफ द वोल्टेज एज वेल। तो आपके जितने इलेक्ट्रिकल की डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जितने सिस्टम्स हैं, आपके पूरे स्विचेज हैं, आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, आपके पैनल्स हैं, आपके इन्वर्टर्स हैं, सबकी रक्षा ये एसपीडी से होती है। तो देखने में तो एसपीडी बहुत छोटा सा पार्ट है और ये गिना भी नहीं जाता कहीं पे, पर रक्षा करने में ये बहुत एक अचूक एक कारगर अंग है जी। जो हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। सो सर, ओवरऑल सिर्फ बड़ी दिखने वाली चीज़ें नहीं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनमें बहुत गौर फरमाने की ज़रूरत होती है। गौर फरमाने की एग्जैक्टली इट इज़ सर, क्या से क्या हो सकता है आपकी जी 25 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट का आप माइंडसेट रख के अगर कहीं पैसा डाल रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर आप वारंटी भी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं और कोई बड़ी दूर बैठा हुआ है, आपका वो लोकल वेंडर भी नहीं है जिसके साथ आपने काम किया है, वो लोकल आपकी कंपनी में नहीं है, फिर आप कहाँ प्लस जाएंगे? उस बड़ी कंपनी ने आपको बिलिंग भी डायरेक्टली नहीं की ना, उसने वो सोलर पैनल की बिलिंग चैनल पार्टनर और मीडिएटर के थ्रू आया 3 लोग से बिलिंग होके वो किसी चौथे की बिलिंग हुई जिसने आपको लगाया। सो you understand the gap seriously, because it has come through so many channels to you. You are not even built for that product. And to go for the warranty again, you have to आप 1800 लगाएंगे, फिर हिंदी के लिए एक और अंग्रेजी के लिए 2 और लगाते रह जाएंगे, सेल्स के लिए 1 और सर्विस के लिए 2। तो क्या इतने पैसे लगा के इज इट वर्थ नहीं है? तुम समझते हो कि इज इट वर्थ कि आप ये करके और इस चक्कर में फंसे रहे? आपने लगाया क्यों प्लांट आज? तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से फ्री होना है, आपको अपने बिजली बिल से फ्री होना है, एक नई टेंशन और नहीं पालनी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिनेरियो है और ये बढ़ भी रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट येट अवेयर, दे आर नॉट एजुकेटेड। दिस इज सैड पार्ट ऑफ सोलर आल्सो। Yeah, but the good part is and the best part is, अगर आप भी स्विच करना चाहते हैं, अपना बिजली बिल, ये जो पैसे आप जला रहे हैं इससे आप बिजली कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बनने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको एडुकेट कर रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। कोई क्वेरी है प्लीज़ हमें कमेंट में डालिए। सर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे याद है आपने केबल्स का भी नाम लिया था और ये भी हमने डिस्कस किया था कि केबल यानी कि आर्टरीज की तरह है, आपकी नसों से वो खून आगे बढ़ रहा है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इसके साथ भी क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? तुमको याद रहता है कि मैंने बताया था कि ये हमारी थोड़ा मम्मी ने बॉर्नवीटा पिलाया था। कॉम्प्लान गर्ल, यस। नहीं, तो केबल भी ना 2 प्रकार के केबल होते हैं हमारे इसमें। नेचुरली जब जो डीसी करंट होता है तो वहाँ डीसी केबल लगते हैं और एक एसी केबल लगते हैं। मैं इस दोनों के बारे में भी आपको ब्रीफ में बताता हूँ, बिकॉज शायद इतने डिस्क्रिप्शन के बाद क्लैरिटी तो आ गई, बट स्टिल आपने जब पूछा है केबल्स तो आई लाइक टू टेल यू। तो पहले मैं आपको डीसी केबल के बारे में बताता हूँ। हमारे जो डीसी केबल है ये भी लाइक केबल्स में कॉपर भी आता है और एल्युमिनियम भी आता है। सो कायदे से देखा जाए तो वी शुड गो फॉर अ कॉपर केबल, बिकॉज दैट इज मोर कंडक्टिव एंड मोर ड्यूरेबल। पर वो चूँकि महंगा होता है तो उसको कई जो इंटीग्रेटर्स हैं वो अवॉइड करते हैं, एंड दे गो फॉर एल्युमिनियम केबल विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर प्लांट। सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर केबल्स जो कि आपके कॉपर के हों, उनकी जो रेटिंग्स हैं दिस यू शुड चेक। उनके इंसुलेशन का जो भी है मटेरियल आपका वो आपको चेक करना चाहिए। आपका केबल साइज आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट से ही उसकी करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है और जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट हैज़ टू बी वर्कड आउट, और उसी केबल की साइज़ आपको आपके सिस्टम में मैच होनी चाहिए। अब इतना एक्सपर्टीज़ भी अभी मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास नहीं होता कि दे कैन प्रॉपरली डिज़ाइन,
और जैसे मॉड्यूल्स में मैंने आपको सर्टिफिकेशंस बताए थे और इन्वर्टर्स में सर्टिफिकेशन बताए थे, वैसे केबल्स के भी सर्टन कंप्लाइंसेस होते हैं, वो इनके पास होने चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये यूवी रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि यूवी रेजिस्टेंट होने से आपकी जो आउटडोर जो एप्लीकेशंस होती हैं बाहर, सो दे आर मोर प्रोटेक्टेड एंड दे शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू इंस्टॉल। जब अच्छा कॉपर होगा और अच्छी कंपनी का होगा, तो कई कंपनियां जो छोटी कंपनियां होती हैं पुरानी, वो रिसाइकिल कॉपर के भी केबल यूज़ कर जाती हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में सर्विस आपको नहीं देता है। क्योंकि अगर आपके केबल आपके ठीक नहीं लगे तो आपके इट माइट कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड अगेन फायर्स। फिर आपका एनर्जी लॉस, आपने आर्टरी कही तो बहेगा नहीं, तो आर्टरी के जो लॉसेज है तो एनर्जी के लॉसेज होंगे आपके, वो होंगे तो सिस्टम का आपका फिर डाउन टाइम आएगा, सिस्टम का आपका फिर डाउन टाइम आएगा तो इक्विपमेंट आपका डैमेज होगा। सेफ्टी का आपका बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी केबल्स नहीं है तो प्लांट की सिस्टम की आपकी लाइफ स्पैन में फ़र्क आ जाएगा, बिकॉज खून अगर प्रॉपर नहीं बहे तो लाइफ स्पैन जैसे हमारा भी कम हो जाता है, आपके प्लांट का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। सो मेनी थिंग्स, तो इनको अवॉइड करने के लिए आप ये देखिए कि आपके जो केबल हैं वो प्रॉपर साइज़ के लगें, सही ढंग से लगें। साइज़ तो है, दे शुड बी करेक्टली, जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स के, जो रिलेवेंट जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उससे करेक्टली आपके इंस्टॉल्ड हो। और रेगुलर कोई उसका इंस्पेक्शन करे आके, जैसे हम सद्भाव में रेगुलरली आके आपके यहाँ इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि वो इंस्पेक्शन होने से कोई भी अगर पोटेंशियल अगर इशू है कि जो मेजर प्रॉब्लम में कल को हो सकते हैं, तो वो हम पहले ही सॉल्व कर सकें। तो दिस यू हैव टू सी कि आप एक तो पहले कॉपर का फर्स्ट प्रेफरेंस कॉपर एंड ऑलवेज यू शुड गो, एंड वी हैव टू यूज केबल्स which are certified and good for our system. केबल्स की साइजिंग और इंस्टॉलेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यू कैन प्ले विथ योर रूफ, बिकॉज इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अपने हर एसोसिएट को एक SLD देते हैं, एक सिंगल लाइन डायग्राम देते हैं, जिसमें वी गिव देम द प्रॉपर केबल रूटिंग ऑफ देयर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। And yes, I believe that if we take care of these small factors, दिखते स्मॉल हैं, बट जैसे हम हर स्मॉल कंपोनेंट के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो DC केबल और AC केबल, जैसे DCDB और ACDB में मोर और लेस सेम फंक्शंस आपको देखने, या सेम आपको प्रिकॉशंस देखने, या अपने वॉच करना है कि आपके घर वही लगे। सिमिलरली अप्लाइज टू AC cables as well. They should be properly sized, they should be properly installed. Again, they should be copper insulated. So all in all, DC cable, AC cable, they both complement each other in the quality parameters. सर, यानी कि सोलर पैनल से इन्वर्टर में बिजली जा रही है, am I right? No, no. Okay. सोलर पैनल से कैसे जाएगी बिजली इन्वर्टर में? It needs some, some conduit to go, no? Right. समथिंग, एंड सोलर के जो पैनल हैं वो भी सब अलग अलग लगे हैं। आपके घर में अगर 3 किलोवाट का सिस्टम है तो 6 पैनल लगे हैं, 6 बिजली अब अलग अलग बना रहे हैं, तो उसको पहले ज्वाइन करना होगा ना, वो एक जगह आके जुड़ेंगे और फिर आगे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक बहुत वाइटल कंपोनेंट आता है, ओके, जिसको लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि पर है बहुत इम्पोर्टेंट। तो क्या दैट्स कॉल्ड MC4 कनेक्टर। अच्छा, या उसका फुल फॉर्म है मल्टी कॉन्टैक्ट 4 कनेक्टर। शादी में पंडित होता है ना, 2 को जोड़ता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह मल्टी कॉन्टैक्ट है। MC4 को नॉर्मली लोग ऐसे नज़रअंदाज कर जाते हैं कि छोटी सी चीज़ है यार, क्या होना है इसमें, बट वो बहुत क्रूशियल है। वो इसलिए क्रूशियल है क्योंकि MC4 कनेक्टर जो होता है, that ensures a efficient and a safe electrical connection between each solar panel and then to the inverter. सबसे पहले सोलर पैनल के बाद में इन्वर्टर के पहले, DCDB के पहले MC4 कनेक्टर्स लगेंगे, जो कि आपके कनेक्शंस को सिक्योर करता है
और ये वेदर रेजिस्टेंट भी होगा कनेक्शन, अच्छा। क्योंकि जो बन रही है तो वहाँ पे बिजली पानी भी है, तो ये वेदर रेजिस्टेंट होगा। कोई इसमें एक्सीडेंटल कोई भी डिसकनेक्शन नहीं होंगे, तो आपका सिस्टम रिलायबल रहेगा। जैसे आपको वेदर प्रूफ मैंने बताया, रेन हो, स्नो हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, दिस हैज़ टू विथहोल्ड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज ये सोलर पैनल के साथ में हमेशा एक्सपोज रहता है टू हार्श वेदर, सो इट हैज़ टू बी इक्वली रफ एंड टफ। इसमें हाई वोल्टेजेस 1500 वोल्ट डीसी तक हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब ये MC4 कनेक्टर हैं, ये हर सोलर पैनल की कड़ी जैसे लिंक होती है ना, चेन, तो एक सोलर पैनल को दूसरे सोलर पैनल से जोड़ते हैं और वहाँ से ये फिर इन्वर्टर की तरफ बढ़ती है बिजली। इससे जो पावर ट्रांसमिशन है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस होता है ये उसको मिनिमाइज कर देते हैं और कनेक्शन को स्टेबल कर देते हैं, और सेफ्टी भी करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल कोई भी डिस्कनेक्शन ना हो तो आपका जो सिस्टम है वो पहले से ही सेफ और रिलायबल ये रखने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो MC4 की इम्पोर्टेंस को हमको बाईपास नहीं करना चाहिए। वी शुड इंश्योर कि प्रॉपर कनेक्शंस लगें, ताकि जो सोलर पैनल्स आपस में भी सही जुड़े रहें और वहाँ से एक साथ जो होके ये आपके डीसी पावर, दैट इज MC4 कनेक्टर। वो मुझे याद आ रहा है, एक कहते हैं ना, छोटा पैकेज बड़ा धमाल, MC4 वही है। वेरी नाइस। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और बरसात का मौसम है, सामने बारिश भी होती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। बचपन में वो पढ़ा था तड़ित चालक, ये वर्ड मैं शायद स्कूल के बाद आज बोल रही हूँ आपको। I'm a genius, कभी कभी मुझे लगता है कहाँ से ये वर्ड याद है। You are at the wrong place. ओके, सो ना Good यार, good, जी good. हाँ, पता आजकल की जनरेशन को ये तड़ित चालक मुझे या तो थोड़ी पहले की जनरेशन में होना था। नहीं, you good. Yes. थैंक यू। ओके नाउ, सो सर, ये अर्थिंग का जो इम्पोर्टेंस हमने उस समय समझी थी, अब मुझे ये लग रहा है कि ऊपर बिजली चमक रही है, कड़क रही है, और नीचे हमारी छत में बिजली बन रही है, तो वो भी तो एक रिस्क फैक्टर है। इसमें किस तरह से अर्थिंग का रोल है और किस तरीके से लाइटिंग अरेस्टर भी है जी, एग्जैक्टली। तो वो कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं? पूछा है तो जवाब अब इसका भी देना ही पड़ेगा जी। सो तड़ित चालक इज द लाइटनिंग अरेस्टर। राइट। लाइटनिंग अरेस्टर इज अ वेरी क्रूशियल। जैसे तुमने कहा कि छत पे जो बिजली बन रही है और जो बिजली कड़क रही है ऊपर, तो हाउ टू क्रिएट दैट प्रोटेक्टिव शील्ड ओवर योर सिस्टम। जैसे बारिश में आपने छाता तो ले लिया, हाँ, तो आप तो सूख जाते हो, योर सिस्टम ऑल्सो हैज टू बी डन। राइट। सो अ प्रॉपर lightning arrestor mechanism is mandatory for a good solar power. So there are various types of these lightning arrestors. तड़ित चालक, एक तो जो कन्वेंशनल होते हैं वो हैं, एक EAC होते हैं जो अर्ली स्ट्रीमर एमिशन बोलते हैं, एक रॉड टाइप होते हैं। So EAC is normally used for the larger installations, where you have to cover a bigger area for your safety of your equipment. और जो लाइटनिंग अरेस्टर आपको चूज करना चाहिए, आपको उसमें जो वोल्टेज रेटिंग है वो आपको इंश्योर करनी चाहिए कि दैट शुड मैच विथ योर सोलर पैनल। आपका जो सिस्टम लगा है आपकी उससे मैच होनी चाहिए। प्रोटेक्शन का आपका लेवल जो है, आपके एरिया में लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी फ्रीक्वेंसी से और कितनी फ्रीक्वेंटली और कितनी इंटेंसिटी से होती है, आपको उसके हिसाब से प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगा। सो यू हैव टू सी द प्रोटेक्शन लेवल ऑफ योर लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद में आपको जो उसका मटेरियल और जो भी ड्यूरेबिलिटी है आपकी लाइटिंग अरेस्टर की, जैसे कॉपर है या स्टेनलेस स्टील है, यू शुड आइडियली गो फॉर अ गुड कॉपर लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर भी जब आप लगाते हैं अपनी छत पे, तो उसमें आपको फैक्टर्स भी और इम्पैक्ट करने चाहिए, क्योंकि आपने छत पे लगाया, अब लाइटनिंग अरेस्टर को आपने ऐसी प्लेसमेंट कर दी कि उसका शेडो इम्पैक्ट आपके सोलर पैनल पे आ गया, तो आपकी वहाँ जनरेशन, ये सब इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग में आता है। तो इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे कि 12 महीने में कभी भी उसका शेडो जो है वो आपके पैनल में ना हो। फिर उसकी जो नीचे जो अर्थिंग में जो ग्राउंडिंग का उसका सिस्टम है वो आपको प्रॉपरली डिफाइन करना होगा। मैं अर्थिंग पे भी आऊँगा अभी इसके बाद में।
और it should be compatible with your inverter and your solar panel system. So lightning arrestor को आपको आपके एरिया में you have to select कि आपको मतलब कैसा लाइटिंग अरेस्टर लगाए जो आपके काम है. एक पैकेज इट कैन नॉट बी कि रायपुर में भी सेम लगेगा और कश्मीर में भी सेम और चेरापूंजी में सेम. वी हैव टू डिफाइन अवर रिक्वायरमेंट्स, वी हैव टू सी द थिंग्स. अर्थिंग पे आ जाते हैं इसके बाद. सो अर्थिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी सिस्टम. टेक्निकली किसी भी रूफटॉप हमारे पावर प्लांट में एक आइडियल सिचुएशन में हमें 3 अर्थिंग देनी चाहिए. एक तो लाइटनिंग अरेस्टर आपके तड़ित चालक से लेके अर्थिंग देनी चाहिए हमें. दूसरी हमें इन्वर्टर पोटेंशियल एंड जो आपका ACDB है एक इसकी अर्थिंग देनी चाहिए. और एक हमें स्ट्रक्चर और DCDB की अर्थिंग देनी चाहिए. ये 3 अर्थिंग जो है ये नीचे आके आपका आइडियली एक 17 mm की, पहले तो हम 1 मीटर का गड्ढा करते हैं हर अर्थिंग के लिए. 1 मीटर का पिट करते हैं. अच्छा. और उसमें 1 मीटर की एक कॉपर बॉन्डेड 17 mm की डाया की रॉड लगाते हैं. यहाँ भी कई लोग पतली रॉड यूज़ करते हैं. उससे आपकी अर्थिंग की वैल्यूज़ बराबर नहीं मिलती और सेफ्टी पूरी बराबर नहीं होती. बिकॉज पीपल ट्राई टू कट कॉर्नर्स एंड यू नो कोई देखता तो है नहीं कि नीचे आपने क्या डाला है. आपको इतनी फुर्सत है नहीं. बट वी यूज 17 mm कॉपर बॉन्डेड रॉड और ये केमिकल अर्थिंग होती है. एंड टू टॉप इट एक FRP का एक अर्थिंग का पूरा चैम्बर बॉक्स होता है. तो वी क्लोज द पिट विद द FRP बॉक्स सो दैट योर अर्थिंग इज टोटली सिक्योर. अब अगर अर्थिंग आप अगर यहाँ भी अगर जिसको हम बोलते हैं कन्नी काटेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में शॉर्टकट करेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिकल शॉक का रिस्क. बिकॉज पूरा इलेक्ट्रिक फ्लो है ना. तो वो शॉक्स का आपको रिस्क आएगा. सिस्टम भी आपका फेलियर होगा. अब आग भी लग सकती है बिकॉज इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट अ फायर ऑल्सो. सो ह्यूमन लाइफ का भी पोटेंशियल रिस्क है. यू कैन वेरी वेल यू आर प्रोन टू फायर. टू अवॉइड ऑल दिस वी मस्ट यू नो. एंड ये अर्थिंग को डिज़ाइन भी आपको तो ऐसा करनी चाहिए कि कोई इट शुड बी एबल टू हैंडल द fault current of the unit system. So electrodes should be good so that they can control the system. They can save the equipment from damaging. And जो compliance है इसके वो IEC 60364 and IEC 62561 से comply हो तो the best है. तो at Sadbhav we ensure कि we comply with all these norms which are properly given. So sir, ये basically वो major components थे जिनका हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. एक चेकलिस्ट बनाने की ज़रूरत है और टिक करने की ज़रूरत है कि क्या ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहा है वो जो आपको 25 साल की गारंटी दे रहा है कि हाँ 25 सालों तक आपका सोलर पावर प्लांट आपके लिए बिजली बनाने वाला है. सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए सर. इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे केबल ट्रेज है. अच्छा. PVC पाइप्स है, PVC बेंड्स है, कॉन्ड्यूट्स है, क्लिप्स है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व जो कि इन सबको जोड़ती हैं और करती. ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो पैरामीटर्स थे वो बताए. बट देयर आर सर्टेन एसेसरीज which help in holding all these things together. तो वो जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके उसको आप ये इंश्योर करें कि वो सब ISI मार्क हो एटलीस्ट. और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो सो दैट दे विस्टैंड दैट. अब जैसे केबल ट्रे आपका केबल जा रहा है वही अगर इन्फीरियर अगर मटेरियल का लग गया तो थोड़े टाइम बाद में झूल जाएगा, ख़राब हो जाएगा. देन यू हैव टू स्पेंड मनी. क्लिप्स है, कॉन्डुइट पाइप्स है जिसके थ्रू आपके केबल जा रहा है वही थोड़े टाइम में ख़राब हो गई, गल गई, सड़ गई तो उससे आपको केबल को नुकसान होगा. सो ईच एंड एवरी पार्ट शुड कंप्लाई with the ISI norms and because you deserve the best. Exactly. You deserve the best and there should be no compromise in it. Why there should be. तो इतनी सब चीज़ें इतनी बारीकी तक ध्यान देना किसी भी बड़ी कंपनी के it is not practically
वो feasible or viable for them to take care of these things. Not they are bad, not that their product is bad, but there are certain applications जहाँ पे उनकी उतनी strength नहीं हो सकती. जी. So in small distributed renewable energy, one must go in for a reputed local company which can take care of all their needs and don't chase after the so-called big names because they won't be able to do justice to your small requirements. It's not their forte, it's not their bandwidth नहीं होती. Right. ओके सो इस पूरे एपिसोड से मुझे ये समझ में आया है, एंड आई एम श्योर आपको भी ये समझ में आया होगा कि अगर आपके सोलर पावर प्लांट को आप शुरू से एक वो क्वालिटी देते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ इसका रख रखाव करते हैं तो ये आपका साथ 25 सालों तक देगा, एक अच्छे जीवन साथी की तरह. बियॉन्ड इट इज. या ओके. लेकिन अगर यहीं पर जुगाड़ होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है या फिर थोड़ा भी क्वालिटी में इग्नोरेंस होती है तो फिर इसका नुकसान आपको भारी भरकम उठाना पड़ सकता है. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ किसी सो कॉल्ड बड़े नाम के साथ नहीं बल्कि रिलायबल नाम के साथ आगे बढ़ें और तभी उन्हें अपनी छत में जाने की परमिशन दें आपका सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए. और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेशक आप सिर्फ सद्भाव के साथ आगे ना बढ़ें बल्कि आप कंपैरिजन करें. और कंपैरिजन के लिए ज़रूरत होगी कि आप जाकर के साइट विजिट करें, जो हमारे एसोसिएट्स हैं उन्हें सुनें, उन्हें समझें और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले. सो यस, बेशक अगर आप सद्भाव के ऑफिस आना चाहते हैं आप आ सकते हैं. अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आप साइट विजिट हमें बहुत खुशी होगी नेहा. बिल्कुल कि आप आएँ और हमारे द्वारा जो स्थापित जो सोलर प्लांट्स हैं जी जी जयपुर में हर जो आप अच्छे कॉलोनीज, अच्छे घर, अच्छे इंस्टीट्यूशंस, यस, आप जहाँ भी जाएं, बड़े से बड़े और बहुत ही ईश्वर की कृपा है जी. तो आप आए, आपका स्वागत है. एट एनी टाइम इट विल बी एन ऑनर एंड प्रिविलेज. हम आपको विजिट कराएं, आप उसके देखिए. वो क्या कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो पहले देखें, एग्जैक्टली परखें जी, फिर विश्वास करें जी, फिर हम बात करें. बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा, यू डिजर्व द बेस्ट. ओके, सो प्लीज मेक इट नोटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. इसे जितना हो सकता है शेयर करिए. कोई क्वेरी, कोई कंसर्न है हमें कमेंट करिए. हम फिर से हाजिर होंगे. टिल देन प्लीज टेक केयर. थैंक यू सो मच. थिंक सोलर, थिंक सद्भाव.